अगर आप भी कक्षा 9th में पढ़ रहे हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होना चाह रहे हैं, आप ओरिजिनल पेपर ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। 25 सितंबर को जो आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो परीक्षा होगा, उसमें 100% आपको यही क्वेश्चन आने वाला है। इस वीडियो में आपको जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर भी लाए हम, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए खंड ब है, इसी में आपको जो है लघु उत्तर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तर प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान के 5 विषयों में प्रत्येक के 2 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना अनिवार्य है। चलिए देखिए, पहला जो इतिहास से जो आपका क्वेश्चन है, इतिहास में कितना 4 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इसमें कितना अनिवार्य था, 2 का उत्तर देना अनिवार्य था। तो पहला है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, और आगे देखिए सब क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम आपका व्यस्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए राजनीतिक विज्ञान से भी 4 क्वेश्चन है, जिसमें 4 क्वेश्चन में से आपको कितना 2 का उत्तर देना अनिवार्य है। इससे आगे है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से भी आपको कुल कितना 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें 2 का उत्तर देना अनिवार्य है। सब क्वेश्चन हम नहीं पढ़ रहे हैं, जिससे आपको आसानी होगा, और क्वेश्चन का डायरेक्ट हम आपको आंसर दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए जल संधि किसे कहते हैं, भूगोल से आपको क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, 2 का इससे भी आपको जवाब देना है। आगे है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में भी 4 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 2 का उत्तर देना अनिवार्य है। तो चलिए आपको हम डायरेक्ट आंसर पे लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका इतिहास से था, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, तो लिख देना है उत्तर में, उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली देश अपने कमजोर देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से नियंत्रण स्थापित करता है, उसका शोषण करता है और अपने हितों के लिए उपयोग करता है। यही आपको लिख देना है, उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं, तो आपको कितना 2 मार्क मिल जाएगा। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, जो हिस्ट्री से ही था, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा गया था, इससे आपको इतना है लिख देना है, जितना दिया हुआ है, तो आपको कितना 2 मार्क मिल जाएगा। सब क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा। तो तीसरा नंबर आगे क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर है भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान है, इसमें क्या योगदान था, योगदान को लिख देना है। भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों जैसे कंपास, रिले और बेहतर जहाज़ों का महत्वपूर्ण योगदान था। इन उपकरणों से नाविकों और दिशा निर्धारण, अंक से मापना और लंबी समुद्री यात्रा करने में मदद की, जिससे नई भूमि, व्यापार, मांगी और खोज संभव हो सका। यही आपको लिख देना है, जिससे 2 मार्क मिल जाएगा। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है नई दिल्ली की खोज इंग्लैंड के लिए किस प्रकार का वरदान हुआ, तो ये वरदान में आपको लिख देना है, जिससे आपको 2 मार्क मिल जाएगा। आगे देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र में स्वतंत्रता न्यायपालिका क्यों आवश्यक है, तो लिखना है लोकतंत्र में स्वतंत्रता न्यायपालिका आवश्यक है क्योंकि यह नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करती है और कानून शासन निश्चित करती है, और सरकार की अन्य अंगों को जैसे विधायक और कार्यपालिका का अंकुश लगाकर शक्तियों पृथकीकरण सिद्धांत बनाए रखती है। यही आपको लिख देना है। आगे देखिए, इससे आगे अब सब क्वेश्चन का हम 2-2 क्वेश्चन दे दिए हैं। यहाँ से तो अच्छा आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल पर चल जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और क्वेश्चन भी प्राप्त कर लीजिएगा। लोकतंत्र क्या है, तो लिख देना है लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता या उसके द्वारा चुनी प्रतिनिधि शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिससे नागरिक अपने शासकों और चुनने में उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार होता है। यही आपको लिख देना है 6 नंबर क्वेश्चन में, जो आपका किससे हो जाएगा, राजनीतिक शास्त्र से हो जाएगा, तो आपको उससे लिख देना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों का नाम लिखे, यही आपको नाम लिख देना है। आगे देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है उत्पादन से आप क्या समझते हैं, उत्पादन से क्या समझते हैं, उत्पादन का अर्थ है वस्तु और सेवाओं का निर्माण करना और मानवीय आवश्यकता को इच्छापूर्ण कर सके, इससे कच्चे माल का उपयोग उत्पादनों की प्रक्रिया में शामिल हो। यही आपको लिखना है, जिससे कितना 2 मार्क मिल जाएगा आपको। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर में जल संधि किसे कहते हैं, जल संधि पानी में एक संकरे मार्ग कहते हैं जो 2 बड़े जल निकायों जैसे समुद्रों और महासागरों को जोड़ता है, उसी को जल संधि कहते हैं। यही आपको लिख देना है। आगे जो जितना भी क्वेश्चन आपका बचा, सब क्वेश्चन हम अपना व्हाट्सएप चैनल पे डाल देंगे, आप वहां से जाइए क्वेश्चन को प्राप्त कीजिएगा। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।